ये सुनकर विक्रम ने शिवानी को अजीब तरह से देखकर कहा, मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंस का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मेरी वाइफ की तरफ से मैं तुम्हें 10 गुना कॉम्पनसेट करने को भी तैयार हूँ। शिवानी ने रोते हुए कहा, विक्रम मुझे तुम्हारा कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने एक नज़र आरोही को देखा और फिर कहा, देखो शिवानी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी हम इस हादसे के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें जो भी परेशानी हुई उसके लिए तुम जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। 1 मिनट, हम क्लियरली बात कर सकते हैं। भले ही तुम मुझे कुछ भी देने को तैयार हो, पर गलती तुम्हारी वाइफ ने की है और सब जानते हैं कि तुम किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मुझे जानना है कि तुम इसके लिए उसके साथ क्या करोगे। मैं अपनी वाइफ के साथ जो भी करूंगा ये मेरा फैमिली मैटर है। इतना कहकर वो तुरंत वार्ड से बाहर चला गया। आरोही ने एक नज़र शिवानी को देखा और वो भी वार्ड से बाहर चली गई। विक्रम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था। आरोही चलती हुई उसके पास गई। अगर आपको मुझ पर अपना गुस्सा निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ये सब बातें छोड़ो और घर चलकर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वार्ड में ही शिवानी से क्लियर कर दिया था कि चाहे मैं उसे कुछ भी दे दूं, पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। और वैसे भी उसका और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब मुझे उसे सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। भले ही तुम सही हो या गलत, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर आरोही एक पल के लिए चौंक गई, पर फिर वो उदास हो गई क्योंकि उसे विक्रम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम और शिवानी इतने सालों से साथ थे, फिर भी वो शिवानी से दूरी बना रहा था। करीब 20 मिनट बाद आरोही और विक्रम घर पहुंच चुके थे। जैसा कि आरोही ने वादा किया था, उसने विक्रम के लिए खाना बनाया और उसे सर्व कर दिया। तभी चरण वहां पर आया और उसने झुककर कहा, सरकार, आपने मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए लगाया था जिसने आपकी जान बचाई है, और आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। मैंने और स्वर्णा ने इस मामले पर जो भी इन्वेस्टिगेट किया है उसके हिसाब से हम पक्के से बता सकते हैं कि उस रात जो भी आपके खिलाफ प्लान किया गया था वो प्रियांश ने किया था। इसलिए प्रियांश को पता होगा कि किस लड़की ने आपकी जान बचाई है। उसकी ये बात सुनकर विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास ये सबूत है कि प्रियांश ने जिस लड़की को मेरे लिए अपॉइंट किया था वो कौन है? चरण ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं, पर प्रियांश को तो पता है ना। आप मुझे और स्वर्णा को थोड़ा समय दीजिए, हम ज़रूर उस लड़की तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ये सुनकर विक्रम ने हामी भरी और कहा, लेकिन प्रियांश बहुत चालाक है, तुम्हें और स्वर्णा को केयरफुल रहना होगा। आरोही किसी का सीक्रेट नहीं जानना चाहती थी, इसलिए वो वहां से पहले जा चुकी थी। पर जितना भी उसने सुना था उससे वो ये तो समझ चुकी थी कि प्रियांश विक्रम से इस हद तक नफरत करता है कि वो विक्रम को मारने का भी प्लान बना चुका है। अब उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि शादी के 1 साल बाद भी शिवानी क्यों विक्रम के पीछे लगी हुई है। ये सोचकर उसने मन ही मन कहा, दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में जा रही थी। रास्ते में लता का कमरा पड़ता था। आरोही ने देखा कि लता अभी भी जाग रही थी, इसलिए आरोही ने पहले उसे सुलाया और फिर अपने रूम में चली गई। उसकी माँ की हालत के जिम्मेदार महेश्वर और सुधा थे। महेश्वर का ख्याल आते ही आरोही को याद आया कि उसने महेश्वर को ट्रैक करने के लिए जीपीएस डिवाइस लगाया था। ये सोचकर उसने अपना फोन ऑन किया और लोकेशन देखने लगी कि महेश इस वक्त कहाँ था। वो जानती थी कि महेश्वर भी अनन्या की तरह बेशर्म है, इसलिए उसे जरूर कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो सुधा को उसके खिलाफ भड़का सकती थी, पर उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया। आरोही थक चुकी थी, इसलिए उसने फोन साइड पर रख दिया और लेट गई। कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। आरोही तैयार हुई और क्लिनिक के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर वो अंदर जाती उससे पहले ही पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आरोही, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें कोई लाज शर्म नहीं है जो मुंह उठाए घूमती रहती हो। ये सुनकर आरोही पलटी तो देखा कि पीछे चेहरे पर मास्क पहने अनन्या खड़ी है। आरोही ने भी कह दिया, अनन्या, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुम डिजर्व करती थी। आरोही की बात सुनकर अनन्या ने भी पलटवार किया। ऐसे ही दोनों के बीच बहस की वॉर शुरू हो गई। वहां से गुजरने वाले लोग भी रुककर उन दोनों का झगड़ा देखने लगे। आखिर में आरोही की कड़वी बातें और हकीकतें सुनने के बाद अनन्या ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने आरोही को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, फिलहाल भले ही उसने मास्क पहना हो, लेकिन आरोही कभी भी उसकी पोल खोल सकती थी। इसलिए अनन्या वहां से जाने लगी।
लेकिन आरोही ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अरे कहाँ चली? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि चरण तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है, ये जानने के लिए कि उस दिन विक्रम की जान किसने बचाई थी, और तुम उससे झूठ बोल रही हो। खैर, अब काम की बात सुनो। मुझे भी जानना है कि उस रात तुमने मेरे साथ जो आदमी भेजा था वो कौन था। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं चरण को बता दूंगी कि तुम उससे झूठ बोल रही हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि विक्रम फिर क्या करेगा। ये सुनकर अनन्या की पूरी बॉडी डर से कांप गई। क्या अनन्या सच बता देगी? क्या आरोही और विक्रम कभी जान पाएंगे कि उस रात उनके साथ कौन था? सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।